यार वैसे तो देखो सेथ रॉलिंस का जब थीम सॉन्ग क्राउड गाता है तो सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आज पहली बार शो पर मुझे देख के ऐसा लगा कि यार चुप हो जाओ, अब हर जगह पर गाना गाने की जरूरत नहीं है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। और सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो देखने को मिलती है रिया रिप्ली के साथ में, और रिया रिप्ली को एडम पियर्स ने आज थमा दी उनके पास ब्रांड न्यू विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैंने आपसे कहा भी था कि आस्का के पास विमेंस चैंपियनशिप आई है, तो यहाँ पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप आने वाली है। और मैं ये भी सोच रहा था कि इसका डिजाइन कैसा होगा, और जो डिजाइन रिवील हुआ वो बिल्कुल सेम डिजाइन है जैसा सेथ रॉलिंस के पास है उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मतलब कि रोमन रेंस के पास जो चैंपियनशिप है उसके डिजाइन को अगर विमेंस डिवीजन में लेके जाओगे तो वो चैंपियनशिप आस्का के पास है, और जो डिजाइन सेथ रॉलिंस के पास है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का, उसके डिजाइन के लिए विमेंस डिवीजन में जाके चैंपियनशिप देखोगे तो वो रिया रिप्ली के पास है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है उससे बेटर रिया रिप्ली के पास जो चैंपियनशिप है वो लग रही है, क्योंकि इसका जो स्ट्रैप का कलर है वो व्हाइट था, जैसे मतलब विमेंस डिवीजन में व्हाइट स्ट्रैप है और मेंस डिवीजन में ब्लैक स्ट्रैप है। अब आप लोग मुझे बताना कि आपका इसके बारे में क्या थॉट है। लेकिन ऐसा भी लगा थोड़ा थोड़ा कि पहले जब रोमन के पास टाइटल आई और उसके बाद वो विमेंस डिवीजन में आगे देख के ऐसा लगा कि अबे ये तो सेम ही था, हम इतना क्यों उछल रहे हैं रोमन के इस नए डिजाइन में। फिर अब वही सेथ रॉलिंस के लिए बहुत सारे लोगों को फील आ रही है कि भाई जब सेथ रॉलिंस को ऐसा टाइटल दिया तो उसको कॉपी करके विमेंस डिवीजन में ये क्यों लेके आ गए। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके बारे में ज्यादा कॉमेंट नहीं करूंगा, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, ज्यादा मैं इसमें घुसना नहीं चाह रहा। हमको जो शो पर चीज देखने को मिलती है वो ये थी कि जैसे उनके पास विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप आती है उसके बाद आते हैं निकल के डोमिनिक मिस्ट्रियो, बड़ी खुशी से वो टाइटल जो है रिया रिप्ली को पहना रहे हैं, और जो क्राउड चैंट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था रिया रिप्ली को, वो अचानक से बदल जाता है बूज में, और उसके बाद सारे जो नेगेटिव रिएक्शन है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, डोमिनिक माइक पे आके कहते हैं कि जो ये जो सक्सेस है ना रिया रिप्ली की, हर एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक मैन होता है और वो मैं ही हूं। यहाँ पे कोडी रोड्स ने आके इंटरप्ट किया उनको, और कोडी रोड्स यहाँ पर एक तरीके से उनको चैलेंज कर रहे होते हैं क्योंकि डोमिनिक ने उनको थप्पड़ बजाया था। अब इसका कोई क्लियर आंसर नहीं आ रहा डोमिनिक की तरफ से। रिया रिप्ली अब चार्ज में आई, वो भी कुछ क्लियर आंसर नहीं दे रही, लेकिन फाइनली उन्होंने जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया। और गाइस मनी इन द बैंक जो प्रीमियम लाइव इवेंट लंदन में होने वाला है वहां पर कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होगा आपस में। तो ये इंटरेस्टिंग मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शो के लिए बुक किया। इसके बाद क्या होता है, मिस पीछे से आ जाते हैं, उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, हालांकि इस बार जो कोडी रोड्स है वो पहले से तैयार था, लेकिन आगे से आगे डोमिनिक ने फिर से उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब ये ऐसे खींचमतानी चलती रहेगी क्योंकि मनी इन द बैंक में दोनों के बीच मैच होना। लेकिन इसके बाद जो शो पर मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया था वो कोडी रोड्स वर्सेस मिस के बीच ही था। ऐसा रिसेंटली जैसा मंडे नाइट रॉ में देख रहे हैं मिस को कंपीट करते हुए, ऐसा लग रहा है कि शायद अब वो पहले से ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने मैच में। उनको ऐसा लग रहा है कि अब टीवी पर मैच रसल कर रहे हैं तो फिर एक अच्छा मैच रसल कर लेते हैं। ये मैच भी काफी अच्छा था, लेकिन जो इस मैच का रिजल्ट है वो काफी प्रिडिक्ट करने लायक था। एंड में जो क्रॉस रोड्स फिनिशर है वो लगाया कोडी रोड्स ने, लेकिन उनके पीछे से खून भी निकल रहा था, तो उनके जो ब्लॉन्ड बाल हैं उसका कलर भी रेड हो रहा था। तो वो देख के ऐसा लगा कि भाई कोडी रोड्स तो हर मैच में अपनी पूरी बॉडी ही ऑन द लाइन रख देते, चाहे अपोनेंट सामने मिस ही क्यों ना हो। और इस मैच में जो विक्ट्री है वो कोडी रोड्स के पास आ जाती है। इसके बाद शो पर हमको बेकी लिंच देखने को मिलती है। बेकी लिंच आके वही सेम बात रिपीट कर रही है कि मैंने कभी मनी इन द बैंक नहीं जीती, मैंने सब कुछ कर लिया है तो मुझे मनी इन द बैंक भी जीतनी है। सारी वो बातें कर रही हैं। जोई स्टार्क के बारे में उन्होंने बात करी कि कैसे ट्रिश स्ट्रैटस को जोई स्टार्क को लेके आना पड़ा। इसके बाद जोई स्टार्क आती है और वो कहती है कि तुम भले ही सारी चीजें अपने करियर में अचीव कर लो, लेकिन एक चीज नहीं कर पाओगी, और वो है ट्रिश स्ट्रैटस को हराना। इसके बाद बेकी लिंच ने जोई स्टार्क को रिमांड में लिया। वो कहती है कि तुम्हारे पास सब कुछ है, एजाइल हो, फिटनेस, रेसलिंग, जो भी सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है। जोई स्टार्क कहते हैं तुम ये कौन बंदा पर्सनैलिटी या कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है, जब तक उसने मुंह नहीं तोड़वाया अपना। यानी वो नाया जैक्स के अटैक की बात करती है क्योंकि उसके बाद ही द मैन वाला कैरेक्टर आया था। चेल्सी ग्रीन, सोनिया डेविल भी आ जाती है। बेकी लिंच वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच मैच था। बेकी लिंच ने अपना जो सबमिशन मूव है वो लगा के इस मैच में हरा दिया। इस मैच में जोई स्टार्क अगर आप पूरा प्रोमो सुन सकते हो तो भाई आपका जो लेवल है चीजों को टॉलरेट करने का वो सच में हाई लेवल पे है। अगली चीज जो शो पर होती है वो था रिडल वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में मैच। जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतता वो मनी इन द बैंक में अपना जो लीडर स्पॉट है उसको बना लेता। क्लियरली यहाँ पे देख के लग रहा था डेमन प्रीस्ट जिस तरीके के मोमेंटम पर है वो जीतेंगे। यहाँ पे डिसीजन भी यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ऐसे ही आता है। डेमन प्रीस्ट ने इस मैच में हरा दिया रिडल को, लेकिन जो एंड में मूव लगाया ना उन्होंने बहुत अच्छा था। स्प्रिंग बोर्ड मूव के लिए जा रहे होते हैं रिडल, लेकिन उसको रेजर्स एज में बदल के जो क्रूसिफिक्स बॉम्ब लगाया उन्होंने वो बहुत अच्छा लगा देख के। और डेमन प्रीस्ट ने जो स्पॉट है उसको कंफर्म कर लिया मनी इन द बैंक के लैडर मैच के लिए। इसके बाद शो पर होता है रिकोशे वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच, और अचानक से ब्रॉन्सन रीड जिस भी फ्यूड में आ रहे हैं फैंस उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां पर भी वो चीज थी रिकोशे ब्रॉन्सन रीड इस मैच में ये है कि ब्रॉन्सन रीड एक तरफ इतना भारी भरकम आदमी और उधर से फिर रिकोशे। यहाँ पे शिंजुके नाकामुरा ने मैच में इंटरफेयर कर दिया जब सुनामी के लिए टॉप रोप पे चढ़े हुए थे, और उसके बाद आज पहली बार दोनों ने सेम पेज पर आके मारना शुरू किया ब्रॉन्सन रीड को। उन्होंने एक सुपरप्लेक्स भी लगाया, हालांकि इतने भारी हैं ब्रॉन्सन रीड की
बेयरली वो मूव अच्छी तरीके से हुआ। अगर थोड़ी सी कम मेहनत लगती तो कुछ प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो सकती थी ब्रॉन्सन रीड के लिए, और फिलहाल तो यहाँ पे जो मैच है वैसे ही एंड हो जाता है। और क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि 3-वे फ्यूड की तरफ WWE चल रही है ब्रॉन्सन रीड, रिकोशे एंड शिंजुके नाकामुरा के साथ। इसके बाद गाइस शो पर आती है शो की शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये था फिन बैलर सबसे पहले रिंग में आते हैं और वो बड़े सीरियस वे में थे इस बार, क्योंकि बैक स्टेज डेमियन प्रीस्ट भी अकेले ही गए थे। उन्होंने कहा था मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिन बैलर का मूड थोड़ा सा अलग पहले से ही लग रहा था वहां पे। फिन बैलर आते हैं और वो सीरियस वे में कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को। इसके बाद सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, फिन बैलर माइक पे बोलने चलते हैं और वो कहते हैं वो इस चीज को कहने के लिए 7 साल से वेट कर रहे हैं। लेकिन क्राउड यहां पर बेवजह मुझे लगा कि सेथ रॉलिंस का जो थीम सॉन्ग है वो गा रहा है। मैं सही बता रहा हूं, अगर आज जो सेथ रॉलिंस का थीम है वो क्राउड ने ना गाया होता तो ये सेगमेंट बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया होता। मतलब इसको देख के बिल्कुल नॉस्टैल्जिक फील में चले जाते जो फैंस है। लेकिन वही है, यहाँ पे भी वो गाने गाने लगे। 7 साल से जिस चीज का वेट कर रहे हैं उस बारे में फिन बैलर बताते हैं। क्राउड फिर से गाया जा रहा है, मतलब प्रोमो सही से कट नहीं करने दिया यहाँ पे। फिन बैलर यहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी, उन्होंने मंडे नाइट रॉ में आके अपने पहले ही मैच में रोमन रेंस को हराया था, उसके बाद सेथ रॉलिंस ने मुझे इंजर्ड कर दिया और अब वो कहते हैं कि ये सारी चीज मेरे करने की बारी है। सेथ रॉलिंस के पास टाइटल है, सेथ रॉलिंस के पास मोमेंटम है, उसका करियर काफी अच्छा चल रहा है, ये सारी चीजें मैं छीनूंगा अब सेथ रॉलिंस से। अब जब सेथ रॉलिंस ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अरे यही वाला फिन बैलर तो मुझे तेरे अंदर देखना था, इतने टाइम से मिसिंग था। लेकिन जो मैच है वो ऑफिशियल हो गया। यहाँ पे सेथ रॉलिंस और फिन बैलर का मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एट मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट। लेकिन सेथ रॉलिंस एक सवाल पूछते हैं फिन बैलर से, कहते हैं तुम कौन सा वाला फिन बैलर का वर्जन लेके आने वाले हो, क्योंकि जो डीमन बैलर था उसने हराया था सेथ रॉलिंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पे फिन बैलर इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलते नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि ये वाला जो वर्जन है ना तेरा वो पूरा बिच है, बिच कॉल करके वहां से चले जाते हैं। क्राउड ने उस पर भी काफी अच्छा रिएक्शन दिया। रिएक्शन वाली बात अच्छी थी क्राउड की इस पूरे सेगमेंट में, लेकिन फालतू का मुझे गाना इवन सेथ रॉलिंस के प्रोमो से भी आप लोग सुन सकते थे कि वो इनडायरेक्ट वे में क्राउड को कहना चाह रहे थे कि नहीं चुप हो जाओ, बट वो चीज क्राउड ने करी नहीं और ये मुझे भी पर्सनली देख के अच्छा नहीं लगा। हर चीज में जो क्राउड जो है वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। हाँ, ज्यादातर मौके पर अच्छे, लेकिन आई थिंक इस सेगमेंट में आज मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया चीज सुन के। इसके बाद शो पर अगली चीज थी रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस शेना बेजलर के बीच में एक सिंगल्स मैच। रिंग साइड पर रोंडा राउसी होती है, पिनफॉल करवाने में उन्होंने शेना बेजलर की मदद कर दी और यहाँ पे उन्होंने हरा दिया रकेल रॉड्रिगेज को। इसके बाद शो पर चैट गेबल वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के एरिक का मैच था। वाइकिंग रेडर्स का पूरा तहस नहस खात्मा हो चुका है WWE से, चैट गेबल ने यहाँ पर भी उनको हरा दिया। रिंग साइड पर काफी सारी भसड़बाजी चल रही थी और यहाँ पे ज्यादा कुछ इस सेगमेंट के बारे में बात करने का फायदा है नहीं। नेक्स्ट चीज हमको जो शो पर पता चलती है वो है लोगन पॉल ऑफिशियली रिटर्न उनका अनाउंस हो गया। नेक्स्ट वीक का जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा वहां पर आने वाले हैं लोगन पॉल। इसके साथ ही साथ सेथ रॉलिंस का जो ओपन चैलेंज है WWE ने उसको भी रखा हुआ है शो के लिए, तो ये नेक्स्ट वीक का जो है वो इंटरेस्टिंग होगा बड़ा। शो के मेन इवेंट में गुंथर वर्सेस लुडविग काइजर एंड केविन ओवेंस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, मतलब कि टैग टीम वाला मैच था। बैक स्टेज से इस मैच को बनाने के लिए काफी उकसाया गया था। केविन ओवेंस का गुस्से में आना वो हमेशा ही बड़ा मस्त लगता है। लिटरली मैं बता रहा हूं इस मैच में एक ऐसा मूवमेंट था, मुझे लगा आज चैंपियनशिप लुट चुकी है गुंथर, अब गुंथर 2 बेल्ट्स बन जाएंगे। जब लैरिएट मारा था और केविन ओवेंस ऑलरेडी बाहर पड़े हुए थे, बिल्कुल आखिरी मिली सेकंड में जो किकआउट किया है सैमी ज़ेन ने, एंड देन मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा निकलता है कि रिडल आ जाते हैं वहां से और उस चक्कर में बिजी हो गए गुंथर बाहर। फिर हमने रिंग में देखा कि सैमी ज़ेन को ज्यादा तो कुछ करना नहीं पड़ा, अपना ब्लू थंडर बॉम्ब उन्होंने लगाया लुडविग काइजर पे और मैच में जो विक्ट्री है वो अपनी टीम को दिला दी और सक्सेसफुल अपनी जो चैंपियनशिप है उसको भी रिटेन कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंस अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड करने वाले हैं लाइव इवेंट के अंदर, और गाइस वो डेट बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि सेम डे पर AEW कोलिजन का डेब्यू होने वाला है जहां पर CM पंक होंगे। तो ये शायद WWE का एक तरीका है, हालांकि डायरेक्ट वे में आप ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि ये WWE का कोई टीवी शो नहीं है तो वहां की व्यूअरशिप खींचने के लिए जगह भी अलग है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि WWE यूजुअली कोई मैच बुक नहीं करती रोमन रेंस का लाइव इवेंट में मैच बुक किया भी और सीधा अपनी चैंपियनशिप के डिफेंस में, क्योंकि सेम डे पर है जब WWE का जब AEW का AEW कोलिजन होने वाला है। इसके साथ साथ रोमन रेंस के बारे में, उनकी टाइटल के बारे में फाइनल मेरे को आपको अपडेट है देने के लिए, और जो लेगेसी है, जो लीनियज है WWE चैंपियनशिप की, वो शुरू होगी फिर से जब रोमन रेंस अपनी जो चैंपियनशिप है उसको ड्रॉप करेंगे। यानी अभी आपको पता है WWE चैंपियन कौन है, इसके बारे में WWE बात नहीं करेगी क्योंकि रोमन रेंस के पास अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है। लेकिन जिस पॉइंट पर रोमन रेंस इस टाइटल को ड्रॉप करेंगे तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप ऑफिशियली रिटायर हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद उसके वापस आने का कोई मतलब बनता नहीं है। एंड जो WWE चैंपियनशिप की लीनियज है जो कि काफी पुराने सालों से 1963 से चली जा रही है, वो वहां से फिर कंटिन्यू होगी। इस समय स्क्रीन पर आपको WTC फाइनल की इंडिया की हार हुई है उसके बारे में एक वीडियो दिख जाएगी, जाके जरूर देखना, मस्त मजा एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा इस वीडियो से, कॉमेडी फनी वे में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।